नैनार्स एंड अलवर्स। देयर वर 63 नैनार्स। ये जो नैनार्स होते थे ये लगभग 63 थे और ये मेजॉरिटी ऑफ अनटचेबल्स होते थे। कहाँ से आते थे, कैसे कास्ट बैकग्राउंड होते थे, जैसे कि पॉटर्स, वर्कर्स, पीजेंट्स, हंटर, सोल्जर्स, ब्राह्मण्स भी होते थे और कुछ चीफ्स भी हुआ करते थे। लेकिन जो इनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट नोन है वो हैं अपर, समंदार, सुंदरर एंड मनिकवसागर। इन्हीं के साथ साथ इन्होंने 2 कंपाइलेशंस लिखे हैं। ये जो कंपाइलेशंस हैं ये सॉन्ग के हैं। कैसे सॉन्ग होते थे? तेवरम और तिरुवक्कम। अब बात करते हैं अलवर्स की। यहाँ पर लगभग 12 अलवर्स हुआ करते थे जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से आया करते थे और इनमें से जो सबसे ज़्यादा नामी ग्रामी है वो है पेरियाल अलवर, उनकी डॉटर अंडल, टोंडराडिप्योडी अलवर और नम्मलवर। इसी के साथ इनके जो सॉन्ग्स का कंपाइलेशन है इसे कहा जाता है दिव्य प्रबंधम। अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नैनार्स एंड अलवर्स। 7th सेंचुरी से 9th सेंचुरी के बीच में काफ़ी सारे नए रिलीजियस मूवमेंट्स इमर्ज हुए थे। इन्हें लीड किया था नैनार्स ने एंड अलवर्स ने। यहाँ पर ये जो नैनार सेंट होते थे ये अपना डिवोशन रखते थे लॉर्ड शिवा के प्रति और ये जो अलवर्स होते थे ये अपना डिवोशन रखते थे लॉर्ड विष्णु के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि ये सारे उन कास्ट से आते थे जिन्हें अनटचेबल कंसीडर किया जाता था। तो जैसे कि अभी तक जो ब्राह्मण्स होते थे, अपर कास्ट के लोग होते थे, यही सेंट बन पाते थे। लेकिन यहाँ पर कास्ट को लेकर कोई भी बाउंडेशन नहीं था, जो कि काफ़ी अच्छा भी था क्योंकि इंसान अपने कर्मों से और अपने ज्ञान से सेंट बनता है, ना कि कास्ट से। तो कौन थे ये लोग? पुलैयर थे और पनार्स थे। मतलब ये वहाँ के लो कास्ट के लोग थे जो कि अब नैनार्स और अलवर्स बन चुके थे। ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया करते थे बुद्धिस्ट को और जैनों को। इसी के साथ साथ ये सीख भी दिया करते थे कि अगर आपको साल्वेशन चाहिए, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको शिव और विष्णु की भक्ति में लीन होना होगा। आपको अपना लव उनके प्रति शो करना होगा। यहाँ पर इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट उठाए थे लव के और हीरोइज्म के, संगम लिटरेचर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज संगम लिटरेचर? तो संगम लिटरेचर ये साउथ इंडिया में डेवलप हुआ एक लिटरेचर था जो कि डेवलप हुआ था कब? जब वहाँ पर कुछ डायनेस्टीज़ थी, चोल, पंड्याज एंड चेराज। इन लोगों के यहाँ सभाएं लगती थी, बड़े बड़े सेंट्स आते थे, बड़े बड़े पोएट्स आते थे, बड़े बड़े राइटर्स आते थे और उसी वक्त लिखे गए सारे के सारे जो एपिक्स थे, स्टोरीज़ थी, पोएम्स थी, उन्हीं को मिलाकर जो लिटरेचर डेवलप हुआ उसे कहा गया संगम लिटरेचर। तो यहाँ पर वहाँ से ये कुछ कॉन्सेप्ट उठा लिया करते थे और इसे ब्लेंड कर देते थे विद द वैल्यूज़ ऑफ भक्ति। इन्हें भक्ति के साथ मिला दिया करते थे। इसी के साथ साथ ये जो नैनार्स थे और जो अलवर्स थे ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे और ये अक्सर जिस जगह जाया करते थे वहाँ के भगवान के बारे में ये काफ़ी अच्छी पोएम्स लिखा करते थे और जिसकी वजह से ये काफ़ी फेमस होते चले गए।